जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं अपना भविष्य हम खुद कैसे बना सकते हैं। मित्र हो, लोगों को बुलंदियों तक ले जाने वाली ताकत या चमत्कार को उनके काम धंधे, लगन और अनवरत प्रयासों में खोजा जा सकता है, जो उनके साहसिक और दृढ़ संकल्प उद्देश्य की देन होते हैं। जब तक आत्मविश्वास या उम्मीद न हो, साहस नहीं दिखाई देता, या यूं कहे कि किसी भी बड़े काम का आधा हिस्सा तो इसी बात पर निर्भर है कि क्या आप में उसे करने का विश्वास है। हर कामयाब व्यक्ति को अपनी जिंदगी के दौरान अनगिनत अस्थायी सदमों, बाधाओं और यहाँ तक कि करारी शिकस्त तक का सामना करना पड़ता है, लेकिन पराजय के इन क्षणों में भी सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने और वापसी कर पाने की क्षमता ही अंततः उनकी जीत सुनिश्चित करती है। हार मान लेने की बजाय विषम परिस्थितियों में जोरदार वापसी की यह क्षमता आपकी भी कामयाबी को तय करेगी। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। एक महान लेखक ने कुछ साल पहले जिंदगी पर होने वाले निराशा के असर का अध्ययन किया था। कई लोगों ने प्रेरणा और उसके कामयाबी के साथ संबंध पर रिसर्च किया और लिखा भी था, लेकिन वो विद्वान ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिक्के के इस दूसरे पहलू की ओर भी ध्यान दिया। पहले से ही सोचे कि क्या करना है। अगर आप एक औसत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आप जिंदगी के हर क्षेत्र में नाकामी और निराशा को टालने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। आप पहले ही सोच लेंगे कि आपसे कहाँ पर गलती हो सकती है। उसके बाद आप उस संभावित समस्या को टालने के लिए जरूरी एहतियात बरतेंगे। आप विभिन्न विकल्पों को नाप तोल कर देखेंगे। आप वह रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे आपको कामयाबी की सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी। फिर भी आप कितनी ही अच्छी तरह से सोचकर योजना बना ले, आपके सामने आने वाला काम जरूरी नहीं कि आपकी उम्मीद के अनुसार ही हो। मर्फी का नियम कहता भी है, जो गलत होना है वो तो गलत ही होगा। गलत होने की आशंका वाली बातों में से सबसे ज़्यादा गलत होने वाली बात सबसे गलत समय पर गलत होगी। इस पर आपका बहुत सा पैसा बर्बाद होगा। कोहेन का नियम इससे आगे कहता है, मर्फी एक आशावादी था, इसलिए निराशा बिना बुलाए आ जाती है। निराशा आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी आ जाती है। निराशा तो अवश्यंभावी और अटल है, जैसे सूरज का पूर्व में उगकर पश्चिम में अस्त होना तय है। आपको जिंदगी में निराशा हाथ लगनी ही है, और आप जितने ज़्यादा लक्ष्य तय करेंगे, जितने ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बाधाएं
और समस्याएं आड़े आएंगी। वह बात जो आपके नियंत्रण में है वो देख लीजिए। एक महान डॉक्टर ने पाया कि निराशा की स्थिति में कामयाब लोगों की प्रतिक्रिया नाकामयाब लोगों से अलग होती है। उनका निष्कर्ष यही था कि आपकी जिंदगी और काम में कामयाबी का पूर्व संकेत इस बात से मिल जाता है कि आप निराशा का किस तरह से सामना करते हैं, क्योंकि आप निराशा को हमेशा नहीं टाल सकते। फिर आप जो चाहे कर ले। केवल यही बात मायने रखती है कि जब अनचाहे और अचानक निराशा आ जाए तो आप उससे कैसे निपटते हैं। क्या आप इसे अपने आप पर हावी हो जाने देते हैं? क्या आप फूट पड़ते हैं? क्या आप दूसरे लोगों पर आरोप लगाकर उन पर अपना गुस्सा उतारते हैं? या फिर आप अपने आप को नियंत्रित करके प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं? कामयाब लोग निराशा को लक्ष्य की राह का ही एक हमसफर मान लेते हैं। नाकामयाब लोग निराशा को अपने रास्ते की बाधा बनाने का मौका दे देते हैं। कामयाब लोग निराशा से उबर कर आगे बढ़ते रहते हैं। नाकामयाब लोग या तो लक्ष्य का पीछा छोड़ देते हैं या पीछे हट जाते हैं। एक महान व्यक्ति कहते हैं, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी जोर से गिरते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि कितनी जोर से उठ खड़े होते हैं। मित्र हो, नकारात्मक की जन्मदाता कौन है यह देखना चाहिए। आपकी अधिकांश नकारात्मक भावनाओं का जन्म दरअसल हताशा भरी उम्मीदों से होता है। आप किसी बात के एक तय तरीके से होने की इच्छा, उम्मीद और योजना रखते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो आप बेचैन और गुस्सा हो जाते हैं। यह बेहद सामान्य है। अगर आप परिणामों की फिक्र करते हैं तो निश्चित ही परिणाम हासिल नहीं होने पर आपको चोट लगेगी। चुनौती यह है कि भावनाएं तो तुरंत भड़क जाती है। यही कारण है कि जब कोई बात होती है तो उस वक्त आपके लिए अपनी भावनाओं और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। जब निराशा होगी तो आप आदत के अनुरूप पुराने अनुभवों के आधार पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। जब कोई बात गलत हो जाती है तो आपके लिए अच्छी बातें सोच पाना मुश्किल ही होता है। आप केवल प्रतिक्रिया दे सकते हैं। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, वे केवल उसे उसका असली चेहरा दिखाती है। और दूसरे तरीके से कहे तो दूसरों को भी। विषम परिस्थितियां आपके व्यक्तित्व को नहीं बनाती, बल्कि यह तो आपके उस परिस्थिति विशेष के व्यक्तित्व को ही उजागर करके रख देती है। अपनी जिंदगी और अपनी सोच को बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका है निराशाओं से निपटने की पूर्व तैयारी। मानसिक तैयारी के साथ खुद को निराशा की स्थिति में दोबारा तुरंत उठ खड़ा होने के लिए तैयार रखें। मानसिक तैयारियां आपको जीवन और काम में आने वाली अटल निराशाओं का सामना करने के लिए तैयार रखती है। हालांकि आपको यह पता नहीं होता कि वे क्या है और
कब आएंगी। यह सोच से जुड़ी तमाम तकनीकों में सबसे शक्तिशाली है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चाहे जो हो जाए, आपकी भावनाएं तो मूलतः सकारात्मक और रचनात्मक ही रहे। मानसिक तैयारी की शुरुआत इसी सोच के साथ होती है कि जब आप जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण बात हासिल करने जा रहे हैं, तो हर किस्म की समस्या और परेशानियां आएंगी ही। हकीकत में जब आप अपने लिए एक ऐसा बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो आपको रोजमर्रा के आरामदायक डर्रे से बाहर निकाले, तो आपका सामना ऐसी अनगिनत बाधाओं और परेशानियों से होगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सहनशीलता की यह परीक्षा तो आपको देनी ही होगी। जब कभी भी आप कोई और मुश्किल काम करने जाएंगे, आपकी राह में हर किस्म की समस्या उठ खड़ी होगी। अगर आपने पूर्व तैयारी नहीं की है, तो ये आपको हतोत्साहित कर सकती है और फिर रोजमर्रा के ढर्रे की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर सकती है। न टाली जा सकने वाली समस्याओं का इंतजार करने की बजाय आप हर परेशानी के आने से पहले ही अपने आप को उसके लिए तैयार कर ले। आप अपने आप से कहे, आज मुझको हर किस्म के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों और बाधाओं का, लेकिन मैं उन्हें अपने पर हावी नहीं होने दूंगा। एक बार अपने लक्ष्य का सफर शुरू करने के बाद मैं नहीं रुकूंगा। मित्र हो, जिंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।